तो यार असुर का सीज़न 2 फाइनली जो है जियो सिनेमा के ऐप पे पूरा का पूरा एक साथ रिलीज़ हो चुका है। ये ऑनलाइन लीक हो गया था, उसके बाद जियो सिनेमा ने डिसाइड किया कि एक एक एपिसोड की जगह हम पूरा सीज़न एक साथ डाल देंगे। मैंने देख के ख़त्म कर लिया है और इस वीडियो में हम इसकी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी सीज़न 3 की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एंडिंग की बात करें तो हम देख लेते हैं जो शुभ का जो सोनिक बॉम्ब का प्लान था उसको जो है फाइनली जो है पूरी सीबीआई की टीम यानी कि नुसरत और निखिल और धनंजय राजपूत, नैना, ये सब मिलकर जो है रोक लेते हैं। एट द एंड जो है धनंजय राजपूत जो है निखिल को बोलता है कि ये सोनिक बॉम्ब है और हमें 10 सेकंड का विंडो है हमारे पास, तुम जो है इसको 10 सेकंड से पहले अबॉर्ट मत करना। तो सोनिक बॉम्ब वो फटता है, 10 सेकंड का विंडो होता है हमारे पास और उस 10 सेकंड में जो है धनंजय राजपूत शुभ को ढूंढ लेता है और उसे वहाँ पे गोली मार के उसे इंजर्ड कर देता है। उसके बाद निखिल जो है अबॉर्ट का बटन दबा के सबको बचा लेता है और वहाँ पे जो है धनंजय राजपूत निखिल के शुभ के पास जाता है और उसको बोलता है मतलब कि तेरी हार हुई है और हम जीत गए। शुभ तब भी बोलता है कि जीत कल्कि की हुई है क्योंकि जो है तुम्हारे जो लोग हैं वो तुम्हारे ईश्वर को मारने के तक के लिए तैयार हो गए थे जब बात जो है उनके ऊपर आई थी। लेकिन धनंजय राजपूत उसे बोल देता है कि इंसानियत जो है अंदर जिंदा है और ईश्वर भी जिंदा है। तो धनंजय राजपूत बोलता है कि तू हमेशा कहता रहता था ना कि मृत्यु का मतलब मुक्ति होता है और मैं तुझे मुक्ति नहीं दूंगा। और धनंजय राजपूत शुभ को गोली नहीं मारता और वो उसे जेल में डाल देता है और एट द एंड जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है, सब बच जाते हैं। लेकिन एक महीने बाद कम सीन देखते हैं जहाँ पे जो है शुभ को जो है जेल में डाल दिया गया है और जो निखिल है उसने नैना के साथ डिवोर्स पेपर साइन कर लिए और फाइनली उन दोनों का डिवोर्स हो गया है। और जो रिधि डोगरा यानी कि नुसरत का कैरेक्टर है उसको शुभ एक मैसेज भेजता है, यानी कि एक मैसेज तो ज़रूर भेजता है कि हमने क्लाइमैक्स में देखा था कि नुसरत कहती है कि तू और मैं अलग है, तू और मैं कभी एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन शुभ उसको एक मैसेज भेजता है जहाँ पे वो याद दिलाता है कि तूने अपनी बहन को बचाने के लिए एक इनोसेंट लड़की की जान ली थी और तू और मैं एक ही है। और हम देखते हैं कि धनंजय राजपूत जो है बोलता है कि मुझे किसी से मिलने जाना है और वो वहीं पर मिलने जाता है जहाँ पर उसे वृंदा मिली थी। वृंदा वही है जो शुभ को मठ में मिली थी, वहाँ पे जो उसके गुरुजी हैं उस मठ में उसे वृंदा मिली थी जो अंधी हमें दिखाई जाती है, जिसकी नेत्रहीन होती है, जो वो वृंदा के कैरेक्टर से मिलने धनंजय राजपूत जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वरुण सोबती यानी कि निखिल नायर का जो कैरेक्टर है वो शुभ से मिलने आखिरी बार जाता है जेल में और शुभ उसे एक कहानी सुनाता है कि कल्कि को भी कली से लड़ते लड़ते लगा था कि कली को हम नहीं मार सकते क्योंकि कली के पास 2 सिपाही थे, कोका और विकोका, जिनको ये वरदान था कि जब तक वो दोनों साथ रहेंगे उनको कोई नहीं मार सकता। तो एक छल रचा गया उन्हें मारने के लिए जहाँ उन दोनों को अलग किया गया और उसके बाद ही उन्हें मारा गया और उसके बाद जो है कली को हराया गया। लेकिन कल्कि ये नहीं जानता था कि कली जो है अपना शरीर पहले ही छोड़ चुका है और किसी और शरीर में प्रवेश कर चुका है और जब जब कोई कली का शरीर को मारेगा कली जो है किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाएगा और ये साइकिल घूमती रहेगी और कली को मारना इम्पॉसिबल है। और तभी हमें देखने को मिलता है कि जब वृंदा के घर धनंजय राजपूत पहुंचता है वहाँ पे उसे वृंदा तो नहीं दिखती है लेकिन वृंदा के घर पे कुछ स्केचेस दिखते हैं जहाँ उसने कुछ असुरों की फ़ोटो बनाई होती है। सबसे पहला तो वही मास्क बनाया होता है जहाँ पे हमें जो पूरी सीरीज़ में जो मास्क देखने को मिला है एक असुर का, उसके बाद 2-4 फोटोज़ और उसने स्केचेस बनाए होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के असुर होते हैं। अब हो सकता है ये सिग्निफाई करें कि ये जो सारे हैं ये कली के अलग अलग अवतार हैं और अगर एक अवतार को मारोगे तो दूसरा जन्म ले लेगा। हो सकता है इस चीज़ का सिग्निफिकेंस हो सकता है अगली असुर जो है हमें अगर सीज़न 3 इसका बने, इसकी पॉसिबिलिटी बने तो हमें ये दिखाया जाए कि अगली जो कली है वो वृंदा है। और हम देखते हैं कि जो निखिल नायर का कैरेक्टर है वो शुभ के कैरेक्टर से जेल में जाके बोलता है कि मैं अब कहीं दूर जा रहा हूँ और वो उससे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही शुभ उससे हाथ आगे बढ़ाता है वो उससे हाथ मिलाता है और जैसे ही हाथ मिलाता है तो निखिल नायर बोलता है कि रिया को सॉरी बोलना और शुभ को कुछ होता है और वो जो है शुभ वहीं पर मर जाता है, थोड़ा सा तड़पता है और शुभ वहाँ पर मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि शायद जो है कोई जहर वहर दिया होगा क्योंकि जैसे ही हाथ मिलाते हैं हम देखते हैं कि निखिल अपने हाथ से कुछ निकालता है, कुछ चिक्की जैसा, और हो सकता है कि उसने अपने हाथ में कुछ जहर डाला हो और जिसकी वजह से उसने शुभ को मार दिया और अपनी बेटी का बदला ले लिया हो। अब दोस्तों बात करें सीज़न 3 की पॉसिबिलिटीज़ की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो शुभ ने हमें कहानी सुनाई थी कि कली जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो हो सकता है हमें असुर के सीज़न 3 में जो है अगर बना तो हमें वृंदा जो है एक मेन विलन देखने को मिल सकती है। और फिर जैसे जो है धनंजय राजपूत और उसकी टीम अगर उसको रोकने का प्लान बनाएगी तो मोटा मोटा ये सीज़न 3 की कहानी हो सकती है। मुझे वरुण सोबती के कैरेक्टर का भी कुछ जो है अजीब लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से उसने एंड में शुभ को मारा हो सकता है वो भी ईवल हो गया, उसका बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन मेन तो मुझे वृंदा पे ही है, लेकिन अगर निखिल नायर के कैरेक्टर के साथ भी कुछ वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई थ्योरीज़ और जो कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपको लगता है सीज़न 3 में हो सकती हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर जाना, शेयर कर जाना
और सब्सक्राइब कर जाना चैनल को। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।